हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि पिछले क्लास में बायोलॉजी का समान परिचय और सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें है जो ऑर्गेन सिस्टम के प्रमुख अंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे हम लोग पढ़ लिए थे कि किसी भी जीव का निर्माण उसकी सबसे छोटी इकाई सेल से होती है, यानी कोशिका से होती है, और कई सारे है जो आपको सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है, यानी ऊतक का निर्माण करता है, और कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेन का निर्माण करता है, यानी अंग का निर्माण करता है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है, और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के शरीर यानी बॉडी का निर्माण करता है, या इसी को कहिए जीवन यानी लाइफ का निर्माण करता है। तो किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई कोशिका मानी जाती है। हम लोग ऑर्गेन सिस्टम में अंग तंत्र में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेन सिस्टम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा में पढ़ना है आपको कंकाल तंत्र। तीसरा में आपको पढ़ना है पाचन तंत्र। इसके बाद पढ़ना है तंत्रिका तंत्र। इसके बाद पढ़ना है श्वसन तंत्र। इसके बाद पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र। सातवां में है पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र। आठवां में है आपको प्रजनन तंत्र, और नौवां में है आपको अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। और 10वां में आपको पढ़ना है बाह्यस्रावी तंत्र। बाह्यस्रावी तंत्र। तो ऑर्गन सिस्टम है जो मुख्य रूप से 8 ही पढ़ना है, लेकिन कुल है जो आपको कितना पढ़ना है 10, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र के है चरण तंत्र के स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे, तो खोज किए थे आपको विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, जो कि विलियम हार्वे 1620 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे, जो कि अफ्रीका देश के हैं जो निवासी थे। कौन सा? अफ्रीका है जो आपको देश के निवासी थे। कौन? विलियम हार्वे। तो अफ्रीका महाद्वीप के निवासी थे आपको विलियम हार्वे, जो 1620 में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र में प्रमुख अंग क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे इसमें पढ़ना है आपको पहला हृदय के बारे में अध्ययन करना है। दूसरा है जो होता है आपको इसमें प्रमुख रक्त के बारे में अध्ययन करना है, और तीसरा में है आपको वाहिनी। इसी को कहिए वाहिकाएं। वाहिकाएं या आम चाल के भाषा में इसे हम लोग नस भी कहते हैं।
जो कि वाहिकाएं हमारे शरीर में दो है जो आपको तरह से होते हैं। एक है जो शुद्ध रक्त बहने वाला, एक होता है अशुद्ध रक्त बहने वाला। तो वाहिकाएं में पहला होता है शिराएं, जो कि शिराएं में है जो आपको हमेशा CO2 वाला रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। और शिराएं की कुल संख्या कहेगा कि कितना होता है, तो 1000 होता है मानव शरीर में शिराएं की संख्या। सबसे बड़ी शिरा कहेगा कि कौन होता है, तो सबसे बड़ी शिरा का नाम है आपको वेना कावा। वेना कावा, क्लियर है। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरा है आपको शिराएं के पास, जिसका नाम है धमनी, धमनियां। और धमनी में कहा जाता है कि हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त? O2 वाला यानी शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन O2 वाला शुद्ध रक्त। तो कहा जाता है आपको कि धमनी की संख्या शरीर में कितना होता है, तो धमनियां की भी संख्या होता है 1000। और कहेगा कि सबसे बड़ी धमनी कौन होता है आपको, तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है अयोटा। अयोटा, जो कि धमनी है जो आपको संख्या 1000 और शिरा की संख्या 1000। आइए हम लोग देखते हैं हृदय के बारे में कि हृदय मानव में कैसे कार्य करती है। तो कहा जाता है आपको कि मानव का हृदय लाल रंग का त्रिकोणा खोखला मांसल पेशीय अंग होता है, जो कि मानव के हृदय 4 कोष्ठक में बटे होते हैं। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आइए हम लोग देखते हैं हृदय कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानव का हृदय कुल 4 कोष्ठक में बटे होते हैं। कितने कोष्ठक में? 4 कोष्ठक। ऊपर वाला दोनों भाग को कहा जाता है आलिंद। क्या कहा जाता है? आलिंद। और नीचे वाला दोनों पार्ट को कहा जाता है नीलय। नीलय, क्लियर यहाँ तक? ये हो गया नीलय और ऊपर वाला हो गया आलिंद। कहा जाता है आपको कि मानव के हृदय 4 कोष्ठक में बटे होते हैं, जिसमें है जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दायां लिंग, बायां लिंग, दायां नीलय, बायां नीलय। और मानव में है जो कहा जाता है कि दायां लिंग से एक है जो आपको सबसे बड़ी है जो शिरा जुड़ा रहता है। और इस सबसे बड़ी शिरा का नाम है आपको वेना कावा। क्लियर है तक? ये सबसे बड़ी शिरा है। एक बड़ी शिरा की है जो आपको नाम है आपको वेना कावा, जो कि वेना कावा शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो प्रवाहित होता है, मतलब CO2 वाला। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त कौन सा है जो आपको वाहिकाएं बहती है, तो शिरा में। और अशुद्ध रक्त आगे चल करके यह जो आपको दायां आलिंग में प्रवेश करता है। और दायां आलिंग में जैसे ही प्रवेश करता है तो कहा जाता है कि इसके बाद दायां आलिंग और दायां नीले के बीच त्रिवलनी कपाल होता है। त्रिवलनी कपाल, 3 को छोटा छोटा क्षेत्र रहता है, इसको कहा जाता है त्रिवलनी कपाल। तो त्रिवलनी कपाल दायां लिंग और दायां नीले के बीच होता है। और इसमें से है जो आपको रक्त है जो आता है दायां लिंग से दायां नीले में। और यहाँ तक जो आपको रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये सब कैसा रक्त है आपको, तो अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है रक्त। क्लियर है? तो शिराएं से लेकर के दायां लिंग, त्रिवलनी कपाल और दायां नीले में कौन सा रक्त, तो अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। उसके बाद है जो आपको दायां नीले से मानव का फेफड़ा जुड़ा रहता है। मानव का फेफड़ा जुड़ा रहता है।
अब मानव का फेफड़ा है जो कहा जाता है आपको, मानव का फेफड़ा जुड़ा रहता है किससे आपको, तो दायां नीले से जुड़ा रहता है, दायां नीले से है जो मानव का फेफड़ा जुड़ा रहता है। और ये है जो CO2 वाला ब्लड आगे की ओर जा रहा है। इस जो वाहिकाएं को बोला जाता है पल्मोनरी धमनी, या कहीं कहीं फुसफुसीय धमनी लिखा जाएगा, फुसफुसीय धमनी। तो पल्मोनरी धमनी या फुसफुसीय धमनी में कौन सा ब्लड प्रवाहित हो रहा है, CO2 मतलब अशुद्ध रक्त। और ये CO2 वाला रक्त मानव के फेफड़ा में तक आ जाता है, और मानव के फेफड़ा तक आता है तो कहा जाता है कि फेफड़ा में श्वसन तंत्र के क्रिया के तहत O2 आकर के संचित होता है, और O2 के संपर्क में आने पर यहाँ पर है जो मानव का रक्त है जो शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद यहाँ से ब्लड आपको चला आता है बायां अलिंद में। कहाँ पर चला आता है, तो बायां अलिंद में चला आता है, क्लियर है सर। और बायां अलिंद में है जो ब्लड चला आता है, इसका नाम है शुद्ध रक्त, O2 वाला शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। तो मानव के फेफड़ा में आकर के रक्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद यह जो आपको फेफड़ा से बायां अलिंद तक चला जाता है। फेफड़ा के कहा कि अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुल्मोनोलॉजी। फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। जब शुद्ध रक्त बायां लिंग में आता है तो बायां लिंग और बायां नीले के बीच द्विवल्नी कपाल है जो जुड़ा रहता है, द्विवल्नी कपाल, इसको कहा जाता है द्विवल्नी कपाल, द्विवल्नी कपाल। तो मानव में बायां अलिंग और बायां नीले के बीच द्विवल्नी कपाल होता है, जिसमें से शुद्ध रक्त बायां नीले तक पहुंच जाता है। ऐसा कौन सा रक्त है आपको, शुद्ध O2 वाला शुद्ध रक्त, क्लियर है तक। और बायां नीले में पहुंचने के बाद ये है जो आगे है जो जुड़ा रहता है, सबसे बड़ा है जो आपको धमनी से, और सबसे बड़ा धमनी के नाम है आपको आयोटा। इस सबसे बड़ा धमनी के नाम है क्या आपको, आयोटा। तो सबसे बड़ा धमनी के नाम है आपको आयोटा, और इसमें है जो आपको शुद्ध रक्त है जो प्रवाहित होती है, क्लियर है था। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन वाला, क्लियर है था। और शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है पूरे शरीर में। तो मानव में कहा जाता है आपको कि शिराएं के माध्यम से अशुद्ध रक्त दायां अलिंग में आता है, और दायां अलिंग के बाद त्रिवल्नी कपाल में आता है, और त्रिवल्नी कपाल के बाद दायां नीले में, और दायां नीले से जुड़ा रहता है आपको पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी या इसी को कहिए फुसफुसीय धमनी, जिसमें से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होकर फेफड़ा तक जाता है, और फेफड़ा है जो आपको वहां पर O2 के संपर्क में ब्लड शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद ये जो है आपको फेफड़ा और बायां अलिंग के बीच जुड़ा हुआ पाइप या वाहिकाएं, इसको बोला जाता है आपको पल्मोनरी शीरा, क्लियर है तक। तो पल्मोनरी है जो आपको शीरा, क्लियर है तक। पल्मोनरी शीरा में कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, और ये चला आता है आपको बायां अलिंग से द्विवल्नी कपाल में, और द्विवल्नी कपाल से बायां नीले में, और बायां नीले के बाद यह है जो सबसे बड़ा धमनी आयोटा के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित होता है।
और इस पूरे संरचना को ही कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसका अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्लियर है तक? तो कहा जाता है आपको क्वेश्चन देगा कि त्रिवर्णी कपाल में कौन सा रक्त, तो अशुद्ध। द्विवर्णी कपाल में कौन सा रक्त, तो शुद्ध। त्रिवर्णी में अशुद्ध, द्विवर्णी में शुद्ध। उसके बाद कहेगा आपको कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी शिरा में तो शुद्ध रक्त। मानव हृदय का है जो मुख्य काम होता है रक्त को उछालना यानी पंप करना, और मानव हृदय है जो रक्त को उछाल करके फेफड़ा तक पहुंचाता है, और फेफड़ा में O2 के संपर्क में रक्त शुद्ध होता है, और उसके बाद है जो आपको एक पल्मोनरी शिरा के माध्यम से बायां अनिल, द्विवर्णी कपाल, बायां निलय और सबसे बड़ी धमनी अयोटा के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित होता है, और इस क्रिया को कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें